मत आपके सम्मुख विराजमान है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जन्म जन्मांतर की थकान उतारना चाहो उतार सकते हो, न उतारो आपकी अपनी मर्जी है। मन में साकार हरि नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु को दाखिल होने दो, जीवन धन्य हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, घर परिवार फूलेगा फलेगा। और ईमानदारी निष्ठा को छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जिन लोगों को ज्यादातर यहाँ बैठे हैं बेड पकड़ने की आदत है, बेड नहीं छोड़ते, रातों दिन चिपके रहते हैं, कहीं बेड कहीं भागने जाते। आज भी राजे महाराजे हैं, राजे महाराजों के जमाने की बात है। जो नौकरानी राजमहल में काम करती थी, मुख्य नौकरानी थी, छुट्टी लेकर वो चली गई, उसके जगह दूसरी नौकरानी लगाई। जहां राजा रानी जिस कक्ष में शयन करते थे, आराम करते थे, सफाई झाड़ू पोछा के लिए उस नई नौकरानी को भेजा गया। जब राजा रानी के रूम को कक्ष को देखा नौकरानी ने, उसका मन विचलित हो गया, मुंह में पानी आ गया कि जिस पलंग पर राजा रानी शयन करते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं बैठ के देख। जैसी नौकरानी के मन ने नहीं माना और बैठी, वैसी रानी साहब आ गई। उन्होंने चार से जो कुछ था उल्टा सीधा कहा। तुरंत राजा को सूचना दी, राजा आए। राजा ने कहा क्या बात है कि ये नौकरानी नहीं है, वो तो छुट्टी गई है, जिस पलंग पर हम लोग शयन करते हैं उस पर बैठी थी। पूछा राजा ने कि ऐसा किया कि हाँ, तो 20 चाबुक मारने की सजा सुना दी। बड़ा रहस्य। जब सजा सुना दी, अब नौकरानी पर चाबुक पड़ रही है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, चाबुकों की चोट से धमक से वस्त्र भी फट रहे हैं, चमड़ी भी फट रही है, मांस लटक रहा है, लहू खून बह रहा है और नौकरानी हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। ये सीन देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बड़ी निर्लज्ज है, इसकी हड्डी तक दिखाई दे रही है, मांस लटक रहा है, लहू निकल रहा है और ये हंसती जा रही है। जब 20 चाबुक की मार सजा पूरी हो गई, तब राजा ने कहा तू बड़ी निर्लज्ज है, बता हंस क्यों रही थी। तो कहा कि राजन ये मत पूछो मैं क्यों हंस रही थी, अगर आप ये पूछो तो मैं क्यों हंस रही थी तो आपको हृदय गति बढ़ जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा, ये बता। और राजा का हुक्म। तो नौकरानी ने कहा मैं तो क्षण मात्र के लिए पलंग पर बैठी, मेरी ये दुर्गति हो रही है। हंस हो रही थी कि राजा रानी तो रोज लेटते हैं, इनकी महादुर्गति होगी, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जब मैं नहीं बच पाई तो ये भी बचने वाले नहीं। आराम का समय नहीं है, कर्म का समय है, काम का समय है। विवाह को सुदृढ़ रखो, मजबूत रखो, स्वच्छ रखो। आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता की तरफ इशारा करते हैं। ये जो मौका मिला है, आपको जो वक्त मिला है, समय मिला है, ये निस्वार्थ है, अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। समझदार महापुरुष हैं, एक शब्द को ही पकड़ लेते हैं, कर्म में डालते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं।
ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। माहौल को देख करके ग्वालियर से तमाम महापुरुष हमारे साथ आए हुए थे आगरा। अभी प्रभात में सुबह हमने अध्यक्ष वगैरह को बुलाया अपने कक्ष में जिसमें हमारा प्रवास है, उनको समझाया क्यों हमें तो वापसी ही आज ग्वालियर जाना था, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, महापुरुषों की लगन और तरफ को देखते हुए ग्वालियर के महापुरुषों को हमने कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं, जब हमारा आना होगा तो बता दें। अभी आगरा में रहकर हम भी सूख साख गए हैं, इनकी हवा मिलेगी, चढ़ों की धूल मिलेगी। जब इनके चढ़ों की धूल मिलेगी, इनकी शुद्ध हवा मिलेगी, तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। अच्छे होते तो आपकी जगह बैठे होते, हम तो खराब हैं, इसलिए अपने एकांत में फटक दिया। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो जो क्षण मात्र को चली ये लीला दिखा दी, ये लीला दिखा दी और महालीला होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता ब्राह्मण। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कोई महापुरुष से एरिया में नहीं है, दूर खड़े हैं, उनके भी मन में होना चाहिए आस्था है, श्रद्धा है, अकीदा है। तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में तुम कहीं हो, तुम्हें वो देख रहे हैं, तुम देख पाओ चाहे न देख पाओ, कभी भूल में नहीं फंसना चाहिए। पुनः स्मरण कराया जाता है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बात हो रही थी संसार की स्थिति है, संसार में जितने डूबेंगे उतने ही पाप कमाएंगे। सत्य के साथ में जितने डूबेंगे, नारायण साकार हरि परमात्मा का स्मरण करेंगे, उतना ही पापों से बचते जाएंगे। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। और कर्म की मार से राजा हो चाहे बली हो चाहे लिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, तो भी नहीं बच सकता। न बच पाए थे, न बच रहा है, न बच पाएगा। आप को नारायण साकार हरि ने अपने द्वारे बुला लिया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। अगर मुख्यमंत्री जी किसी को राज्य से बुला रहे तो सौभाग्यशाली है, और नारायण साकार हरि ने आपको अपने द्वारे बुला लिया, आप परम सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नीली शर्ट पहने कोई कुछ कहना चाह रहे थे, छलांगे मार रहे थे, कहाँ लाओ गंदीला। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए कहा था। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। अब क्या बात है जी परमात्मा, मेरा नाम जिंदा है, लड़के का नाम रंजीत कुमार। आवाज कम करो, आवाज कम करो। जिला कौशाम्बी से आया परमात्मा, आपको मारने आया था लेकिन मार नहीं पा रहा। जी परमात्मा, मैं यहाँ आपको मारने के लिए आया था प्रभु, लेकिन इतने सेवादार के खड़े हो जाते, बुद्धि खराब है।
जी प्रभु। आप लोग सुन रहे हैं, ये श्रीमान जी खड़े हैं, अपने को जिंद बता रहे हैं। इनका कहना है कि मैं आपको मारने के लिए आया हूँ। हाँ परमात्मा। एक बात बताओ, हमें मारोगे तो तुम बच जाओगे क्या? लेकिन परमात्मा, जब तक मेरे पास पावर थी तब तक मेरे पास घमंड भरा हुआ था। मेरे पास एक बात बता यार, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हमें मारने से तुझे क्या मिल जाएगा? आप तो परमात्मा है, लेकिन जब मैं मारने आया था आपको साधारण समझ के आपके ऊपर आक्रमण किया था प्रभु। लेकिन आपको सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के मालिक निकले परमात्मा। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जैसे करवा कौन है? नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए चल मत करो ज्यादा। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हलचल मत करो और ज्यादा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई कार्य करो, शांति से करो। अरे जिन्नात अरे यार, जिन्नात जिंद किसे कहते हैं? यहाँ क्यों आए? अपना कल्याण कराने के लिए। यहाँ तो संत महात्मा महापुरुषों की जमात है, यहाँ जिंदों का तो कोई मामला है नहीं। क्यों आए? आप हमें मुक्त देने वाले। अरे यार, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। फिर वो साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के मालिक हो परमात्मा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कौन है? जल्दी नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नाटक करे हटाओ। क्या मसान यहाँ का ऐसी तैसी मराने आए हो? क्या क्या रखा है? हम एक बुढ़े व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है यार, हम क्या कर सकते हैं? सुना नहीं? हम एक साधारण व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मांड के मालिक हो, कोई आपके आगे मुझे आज तक कोई पकड़ नहीं सकता था, और आज मैं आपकी चक्कर में ऐसा हूँ कि आज मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। सुन, सत्य का साथ करोगे, बात मानोगे तो सत्य के साथ से ही तुम्हारा बचाव हो सकता है। प्रभु जी जिंदा हमारी सब जिद्द इकट्ठे हो गए यार। हाँ, एक बात बताओ, या तुम जिंद हो तो तुम ये भी जानते हो हम एक सामान्य व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? आप सामान्य व्यक्ति होते तो हमको यहाँ लेकर नहीं आ सकते थे परमात्मा। हम तो सामान्य व्यक्ति है ना। आपने जरिया डाल दिया हमारे अंदर, आपको छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते। आप ब्रह्मांड के मालिक हो। हमने पुनः स्मरण कराते हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं है परमात्मा, तीनों लोगों के नाथ हो। क्या है? तीनों लोगों के नाथ हो तुम, सुदर्शन चक्र हो। तुम कह रहे ना तो हम अनाथ हैं, हमारा कोई है ही नहीं। अनाथ की क्या वैल्यू होती है? आपका बुरा ब्रह्मांड है। प्रभु प्रभु मैं मसान हूँ प्रभु। अरे मसान हो जो भी हो, नौजवान लड़कों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्रभु मुझे मोक्ष दे दो प्रभु। हम ये कह रहे हैं नौजवान बच्चों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्रभु किसी का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है। अरे अच्छा एक बात बताओ,
हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आप आए? साधारण व्यक्ति नहीं हो प्रभु। मैंने अभी अभी आपको चंद्रमा में बदल से देखा है। अरे अभी बदल से देखा है। तो चंद्रमा कहाँ इस सुबह दिन है, अब चंद्रमा दिखाई दे रहा है? प्रभु मुझे आप सब चीज में दिखाई देते हैं। अरे इतना सुनने के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि तंत्र मंत्र वाले इसी माध्यम से गांव के गांव को बर्बाद कर डालते हैं, लोगों के परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, समाज में रहते हो और यहाँ पहुंचकर ये लोग स्वयं ही समर्पित होते दिखाई दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। मेरा नाम नारायण है, नित्य बाले, मैं संजय नारायण है। मेरी गर्दन काट के मुझे मारा गया था। एक बात बताओ यार, ये दुनिया पूरी जिंदों से भरी पड़ी है क्या? मैं नारायण हरि, मैं ये तो टिंकू का टिंकू नाम है, ये बमाते अरे एक बात सुन यार, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आए हो? मैं नारायण हरि, मैं आपकी इज्जत